वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए आज सुनते हैं भीष्माष्टमी की कथा। भीष्माष्टमी का व्रत हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के एक दिन बाद अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। वैसे तो माघ माह में विशेषकर स्नान और दान का महत्व होता है और इसमें बहुत सारे व्रत भी आते हैं जो कि अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाला होता है। इसी में भीष्म अष्टमी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, उन्हें धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है और जो कि सत्य की राह पर चले ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होती है। यह व्रत महान पुण्यों को देने वाला है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भीष्माष्टमी की कथा। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इस दिन महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया था। ऐसी मान्यता है कि गंगा पुत्र भीष्म के निमित्त जो भी भीष्माष्टमी का व्रत पूजा और तर्पण करता है उसे वीर और सत्यवादी पुत्र की प्राप्ति होती है। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति शांतनु को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन माता गंगा के पास ही पूरा हुआ। जब देवव्रत ने शिक्षा पूरी कर ली तो उन्हें गंगा ने उनके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। कई वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। भीष्म पितामह को मिली थी इच्छा मृत्यु की वरदान। इसका कारण था कि हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु को शिकार का बहुत शौक था। वह एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी मुलाकात हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही सुंदर थी। शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके प्रेम में अंधे हो गए। उसके पिता हरिदास केवट के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वह राजा के प्रस्ताव के एक शर्त पर स्वीकार करने की बात कहते हैं। उन्होंने शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत की जगह मत्स्यगंधा से होने वाली संतान को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाने की शर्त उनके सामने रख दी। तब राजा शांतनु हरिदास केवट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन मत्स्यगंधा को भूल नहीं पाते हैं। दिन रात देवी मत्स्यगंधा सत्यवती की यादों में खोए रहते हैं और बड़े व्याकुल से रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता की व्याकुलता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई। इसके बाद देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए। उन्होंने वहां गंगा जल हाथ में लेकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। बाद में राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। इसलिए माघ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। उनके पुण्यतिथि पर इस व्रत को किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा नियम व निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि सत्य की राह पे चले। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या सरोवर में जाकर के स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर पे जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भीष्म पितामह के नाम से तर्पण आदि का कर्म करना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
इस बार भीष्माष्टमी का व्रत 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 19 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार सुबह 10:59 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार दोपहर 1:33। शनिवार तिथि होने के कारण इस दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो यह अत्यंत गुणा पुण्य फलदायक होगा। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।